सेहत की बात क्वालिटी के साथ। बात चल रही थी पोलन एलर्जी की। हमने बता दिया कि पोलन एलर्जी कुछ खास वक्तों में, खास सीजन्स में, अगर हम कश्मीर की बात करें, अप्रैल से लेकर जून तक, जब घास उगता है, फूल निकलते हैं, चाहे फ्रूट गिविंग प्लांट्स हो या बागात हो, या जिनसे फ्रूट नहीं निकलते हैं, जिसके किकर हैं, सफ़ेदे हैं, उनसे जो पोलन्स निकलते हैं, वो उस वक्त उड़ जाते हैं हवा में जिस वक्त मौसम खुश्क हो और हवाएं चलती हैं। जिसको पोलन्स की एलर्जी हो, उनको या तो नाक या आंख या छाती पर इसका असर पड़ता है। बहुत स्नीजिंग, आंखों को खुजली आना, आंखें लाल होना, जिनको अस्थमा की हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उनको सीवियर ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, ऐसे अटैक हो सकते हैं। हमने बता दिया कि क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं अवॉइड करने के लिए। ऑफिस में, घर पर या बाग में या खेतों में जो काम करते हैं, घास के साथ अक्सर एलर्जी होती है। घर पर जो पोलन्स हवा में उड़ते हैं वो हमारे बालों पर बैठते हैं, कपड़ों पर बैठते हैं। हाँ, जब हम खेतों पर चले जाते हैं मास्क पहन लें, या बागों में जिसको एलर्जी हो। जब हम घर पर काम करते हैं वहां पर भी अगर मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन जब हवाएं चलती हैं और मौसम खुश्क हो और ये हम ऐसे मौसम हो तो उनमें उस दौरान खिड़कियां बंद करें। पोलन्स हर जगह पर पहुंच जाते हैं हवा में। जिनको एलर्जी होती है, जिनकी हाई रिस्क होती है, अक्सर हम बोलते हैं स्टफी नोज होती है, नाक बंद होती है, नाक बह भी जाती है, जुकाम जैसे फीचर्स, आंखें लाल होती हैं, खुजली करते करते आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और वर्म भी चढ़ता है आंखों के इर्द गिर्द। जिसको पता हो वो एकदम डायग्नोज कर सकता है। अब इसके लिए कुछ एहतियात है। हम जिनको एलर्जी पता है कि इस मौसम में एलर्जी, वो पहले से कुछ मेडिकेशन शुरू करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है। जिसको एलर्जी हो उसको, चाहे खासकर अस्थमा की एलर्जी, इस सीजन में अगर बाहर जाएं तो जब वापस आते हैं एक शावर ले लें, क्योंकि बाल पर भी ये पोलन्स बैठ सकते हैं, और कपड़ों पर भी। कपड़े बदल दें, घर के कपड़े अलग होने चाहिए, बाहर वाले कपड़े दो रखने होते हैं उस जगह, और अगर रोज धो सकते हैं धो लें, लेकिन वर्किंग आवर्स पर इसका इफेक्ट हो जाता है। हाँ, बात हम करते हैं कि कभी कभी इसके कुछ मेडिसिन हैं, इंटेस्टाइन हैं, बहुत सारी दवाएं। डॉक्टर अपना जो भी हो जिसके पास जाए उसको पता है। इम्यूनोथेरेपी वो उसका मतलब है स्लो एक्सपोजर टू एंटीजन्स, लेकिन इतने हैं हमारे हवा में, फिजा में, पता नहीं है, और हमारी सोसाइटी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम वो अफोर्ड कर सकें। इसलिए बेहतर है कि जो हम तदाबीर बोल रहे हैं, कपड़े धोएं, इनको बाहर मत रखें हैंगिंग। जब हवाएं चलती हैं उस पर पोलन बैठे, वही कपड़े पहने की जिसको एलर्जी है तो एलर्जी होने को है। और कभी कभी कुछ कपड़ों से भी एलर्जी होती है, वो उस जिसको एलर्जी है उसको पता है। ये जरूरी नहीं है, नाक स्किन को भी खुजली आती है, बहुत खुजली आती है। कोई ड्रग इस्तेमाल कर जिनको एलर्जी है उनको जरूरी इन चीज़ों का पता होना चाहिए किस चीज़ से एलर्जी होती है। अपने डॉक्टर्स को बताएं और परहेज इलाज से बेहतर है। ये मैसेज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम बात कहते हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर किसी की जान बच जाए, अगर किसी को अच्छा मशवरा दिया जाए, वो एक इबादत है। आप शेयर करें और फॉलो करें और इंतज़ार करें कि दूसरे दिन हम क्या बोलने वाले हैं। अच्छी बातें आपके लिए, सेहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।